काम करती है। दिसंबर 2023 में राजस्थान में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने पिछले 10 महीने में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, शुभारंभ किया है। और 2018 से 2023 के मध्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर चोरी हुए, पेपरों की डकैती हुई, करोड़ों रुपए में बेचकर होनहार युवाओं को के भविष्य को बर्बाद किया गया, उन सबके लिए भी एसआईटी का गठन कर और अब तक लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। अभी 2023 के कालखंड में स्वायत्त शासन विभाग की एक परीक्षा भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित हुई थी। 3-4 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग और एसओजी से बातचीत हुई और अभी 2 दिन पहले ही स्वायत्त शासन विभाग की जो विभिन्न पदों की परीक्षा थी राजस्व अधिकारी से लेकर ईओ तक की, उसमें भी पेपर चोरी डकैती करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी के माध्यम से होने वाले खिलवाड़ को रोका है और पिछले 10 महीने में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई, आप सबके सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई और पहली बार राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 साल का रिक्तियों का कैलेंडर जारी किया है। अब तक 30,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और बाकी रिक्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत देश और विदेश के निवेशकों द्वारा राजस्थान के निवेश में रुचि दिखाई है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 बार विदेश यात्रा करके आ चुके हैं, बंबई और सूरत में रोड शो भी कर चुके हैं और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। और हमारे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने भी पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 76,500 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करवाए हैं और दिसंबर के राइजिंग राजस्थान समिट के बाद हम 2025 में इन सारे एमओयू के माध्यम से जितने उद्योग लगने या दूसरे काम होने उनको धरातल पर उतारने का काम शुरू कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 महीने में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 2 बड़ी समस्याओं, जल समस्या और ऊर्जा समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के प्रयत्न किए हैं और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम के साथ जहां कोयले की खदान है वहीं विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने के जो समझौते किए हैं, आने वाले 2 साल में राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होगी, बल्कि यहाँ की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन राजस्थान
में ऊर्जा का होगा और हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली बेचने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार चाहे ARCP के मामला हो और चाहे नर्मदा जल का समझौता हो, उसमें भी वर्षों से लंबित इन बातों को हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समझौता किया है। अभी हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी ने नर्मदा जल समझौते के समय भी नर्मदा जल समझौते का विरोध किया था और अभी उनके घोषणा पत्र में भी नर्मदा जल समझौते के बारे में जो बिल्कुल छापे गए वो मैं समझता हूँ आप किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस किसी भी रूप में नहीं चाहती कि राजस्थान के किसानों की आर्थिक बेहतरी हो, यहाँ के कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो और हर खेत फसल लहराए। इसके लिए उन्होंने नर्मदा जल यमुना जल समझौते का समर्थन करने के बजाय विरोध किया है और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। कुछ विशेष परिस्थिति में आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने आज आपकी मार्फत कुछ स्टेटमेंट दिए। जनहित के कार्यों में, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने वाली जनता के समग्र झूठे भाषणों से जनता को बरगलाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कहने का प्रयास किया है कि यशस्वी बजरंग जी की विकास के आयाम के लिए, जनहित के आयाम के लिए समर्पित सरकार विदेशों में भ्रमण करती है, दौरे करती है। मैं आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। होटलों में अपनी सरकार को बचाने के लिए बंद रहने वाली सरकार, प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच के खींचतान और कुर्सी की टांग खींचने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार आरोपों और प्रत्यारोपों की स्वर्ण सीमा पर पहुंचने वाली कांग्रेस सरकार क्या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरंग जी पर यह आरोप लगा सकती है कि विदेश के दौरे पर रहते हैं? राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए, राजस्थान के समर्पित विकास के लिए, जिस प्रदेश और देश में उद्योग पनपते हैं, रोजगार मिलता है, उस देश और प्रदेश का विकास होता है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हमारा राइजिंग राजस्थान है, इसमें विदेशों से भी उद्यमी हमारे यहाँ आवे, राजस्थान में उद्योग लगावे, राजस्थान का विकास करे और इसके लिए कांग्रेस या उनके नेताओं को विदेशी दौरे नजर आते हैं। मैं आपकी मार्फत उन सब की भर्त्सना के साथ साथ ये निवेदन करता हूं कि हमारे विदेशी दौरे किसी होटलों में बंद रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, राजस्थान के विकास के लिए थे, है, वो रहेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि ताजमहल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मित्रों, मैं आपकी मार्फत याद दिलाना चाहता हूं, बिरला होटल का वो दृश्य तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में वहां मौजूद सभी प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और इसके समकक्ष के शिक्षकों की मौजूदगी में ये
खुले रूप में आपकी मौजूदगी में मंजूर करवाया था कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में पैसे देने पड़ते हैं, और सभी जितने भी सभागार में मौजूद थे उनमें से अधिकांश ने खुले रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के सामने कहा था कि हाँ, ट्रांसफर में पैसे देना पड़ता है। क्या वो शिक्षा मंत्री जी हमारे ऊपर जो पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होंगे, ये सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है, आरोप लगा सकते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने जिसको नाती का बाड़ा बताया था, क्या वो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं? सिंगल आरोप, शायद हमारी वो केंद्र की एसओसी आ गई है, केंद्र की सरकार हो या हमारी राजस्थान की सरकार हो, एक क्षण का, एक शब्द का कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहता हूं कि तीसरा उन्होंने ये कथन किया है कि 10 महीनों में राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, याद कीजिए, पूरे 5 साल के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कितना रोजगार दिया, और वर्तमान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कमिटमेंट में कितना रोजगार दिया, जिसका जिक्र अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने किया। 30,000 का एक बार, 8,000 का एक बार रोजगार मेले के तहत रोजगार की नियुक्तियां दी। 90,000 का कैलेंडर अगले 2 साल की भर्ती के दौरान का आपके समक्ष जारी किया, और हमारे दृढ़ संकल्प है कि 5 साल के अंदर 4 लाख, और इस वर्ष हमारे प्रारंभिक वर्ष में 1 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे। 15 लाख करोड़ के एमयू साइन हुए हैं, 10,000 करोड़ के कार्यों के शिलान्यास हो गए हैं। आरसीपी हो, यमुना जल गंगा कवच हो, किसानों का विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य हो, मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को दिए जाने वाली विभिन्न योजना हो, माताओं बहनों की पेंशन से संबंधित विषय हो, रोजगार, पेयजल, और जैसा मेरे वरिष्ठ साथी ने बिजली का धन्यवाद। और कोई काम ना हो तो पूछने ना पड़ेगा।